हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बेटा हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन और उससे रिलेटेड एंजाइम्स के बारे में। वी विल आल्सो डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेप्लिकेशन जैसा आप जानते हैं, रेप्लिकेशन का मतलब ही क्या होता है? अपनी कॉपी बनाना। जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है सेल डिवीजन के टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, सबसे पहले समझने वाला, ये जो है बेटा आपका यहाँ पर ये दिखाया हुआ है यहाँ कि एक स्ट्रैंड कैसे इस जगह पर आप देख सकते हो। यहाँ पर ये स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए हैं। वहीं आप जब देखोगे यहाँ पे ये थोड़ा सा ओपन हो गया है, अनवाइंड हो गया है, और इसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है। ये कहाँ पे ओपन होता है? इस जगह को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन का मतलब जैसा आपको पता ही है, ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन शुरू होगा। तो इसी को जब थोड़ा सा इसने एलैबोरेट करके दिखाया है, जूम करके दिखाया है, तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी को जब इसने जूम किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी काम कर रही है एक सिंगल पॉइंट पर। इतने सारे एंजाइम्स हैं हमारे पास और हर एंजाइम का अपना काम है, जो रेप्लिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ हमने समझ लिया कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में। लीडिंग स्ट्रैंड हमारा क्या है, आप यहाँ भी देख सकते हो। लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब है ये पूरा एक स्ट्रैंड है, ये लीड कर रहा है, ये जहाँ से शुरू हुआ था फिर एक पॉइंट पे ये खत्म हो रहा है। ठीक है। वहीं जो दूसरा स्ट्रैंड है नीचे आप देख सकते हो, ये हमेशा कैसे बनता है? पीसेस में बनता है। ठीक है। ओकाजाकी नाम के जापानीज साइंटिस्ट ने इसको बताया था, उसी के नाम पे इनका नाम पड़ गया ओकाजाकी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है डीएनए पॉलीमरेज की वजह से। डीएनए पॉलीमरेज, अगर हम इस टर्म को भी थोड़ा समझेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी, EREASE का मतलब होता है किसी भी, अगर आप कहते हो बायो में किसी टर्म के पीछे ASE लगा हुआ है तो वो ऑब्वियसली एंजाइम का काम करता है। तो ऐसा एंजाइम जो डीएनए की यूनिट्स को एक एक करके लाके नया डीएनए स्ट्रैंड तैयार कर रहा है, उस एंजाइम को हम बोल रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो हमारा एंजाइम है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी स्ट्रैंड को बनाने के लिए। जैसे हम बात करते हैं ना कि डीएनए का जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो एक जैसे एक एक हमारा न्यूक्लियोटाइड एक मोती की तरह बन जाएगा। हमें एक माला बनानी है, उसमें हमें एक मोती को डालना है, जो हमारा क्या है? हमारे बेसिस है ATGC। तो एक एक बेस को डालने का काम, एक एक मोती को डालने का काम, या उसको एक नए स्ट्रैंड में लगाने का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है डीएनए पॉलीमरेज की। इसके अलावा ये प्रूफ रीडिंग भी करता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो हमारा डीएनए का ओरिजिनल 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल रहा था, तो जो पॉलीमरेज है वो इसके इस डायरेक्शन में काम करेगा, इस तरफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये क्या होगा? हमारा लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन जो ऑपोजिट स्ट्रैंड है दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन पॉलीमरेज हमेशा काम करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसीलिए ये जो हमारा दूसरे वाला स्ट्रैंड होता है, इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाने के लिए क्या है? पॉलीमरेज टुकड़ों में काम करता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, इट ऑलवेज वर्क्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है। जो ऑपोजिट हमारा ये स्टैंड जा रहा है, इसमें भी ये टुकड़ों में काम कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दूसरा, आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारी मशीनरी काम कर रही है, बहुत सारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं, और दूसरे स्टैंड को भी सिंथेसाइज करने के लिए सेम मतलब आप कह सकते हो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, जैसे हेलिकेज है, टोपोइसोमरेज है।
दोनों स्ट्रैंड में यहाँ पे थोड़ा सा केओस क्रिएट हो जाता है, इसीलिए नीचे वाला स्ट्रैंड थोड़ा सा अलग तरीके से अपना स्ट्रैंड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पर आता है कि जब ये हमारे स्ट्रैंड्स बन के तैयार हो गए, उसके बाद हमारा कौन सा एंजाइम काम करता है, लाइगेज। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इन सबको जोड़ने का काम करेगा, लाइगेट कर देगा, जोड़ देगा। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू दिया है मैंने। लेट वी विल स्टार्ट विद सबसे जो हमारा बेसिक एंजाइम है, दैट इज हेलिकेज। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हेलिकेज का काम क्या है, हेलिकल टर्न से रिलेटेड, जो हमारा डीएनए हेलिक्स बनता है उससे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ से ये अनवाइंड हुआ है हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड था, डबल स्ट्रैंड था, वहाँ पर हेलिकेज क्या करता है, इसको अनवाइंडिंग का काम करता है। तो यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम हमारा आ गया, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आ गया। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, किसी एक स्ट्रैंड से बाइंड करेगा, यहाँ भी देख सकते हो आप, यहाँ भी देख सकते हो। उसके बाद हमारा एंजाइम आता है टोपोआइसोमरेज गायरेज। इनका फंक्शन क्या होता है, देखो एक रस्सी होती है, मान लो रस्सी जो वाइंडेड होती है हमारी, जब हम उस रस्सी के दोनों सिरों को खोलते हैं तो वो रस्सी की टेंडेंसी हो जाती है कि वो दोबारा से जुड़ेगी, वो फिर से अपना, आप कह सकते हो, वाइंडिंग वाले रूप में आने की कोशिश करती है, एक के ऊपर एक दूसरा स्टैंड दोबारा से लपेटने का कोशिश करता है। ठीक है, जैसे वो लपेटने की कोशिश करता है, वो रस्सी की खुद की टेंडेंसी हो जाती है उन स्ट्रैंड्स के हेलिकल टर्न की वजह से। ऐसा ही सेम डीएनए के साथ भी होता है, वो दोनों जो स्ट्रैंड्स है वो आपस में फिर से वाइंड अप होने की कोशिश करते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास जो एंजाइम्स हैं, या उस आप कह सकते हो वाइंड अनवाइंडिंग की वजह से जो वहाँ पर टेंशन क्रिएट हो रहा है, एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, उसको कम करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो टोपो आइसोमेरेज एंड गायरेज है, जो उस वाइंडिंग टेंशन को कम करेंगे। उसके अलावा जो हमारे बाकी एंजाइम्स हैं, प्राइमेज एंजाइम होता है हमारा। प्राइमेज का काम क्या होता है, प्राइमरी लेवल पे जो बेसिक नीड है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के अलावा हमें कुछ स्ट्रैंड्स भी चाहिए होते हैं जो प्राइमर का काम करते हैं इस काम को शुरू करने के लिए, उन सबको प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये डिफरेंट हम एंजाइम्स और इनके फंक्शन हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिक आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि कैसे हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स थोड़ा सा अनवाइंड हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क। उसके अलावा लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, और लेगिंग स्ट्रैंड को क्या नाम दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था, ओकाजाकी। उसके अलावा इन एंजाइम्स के फंक्शंस, डीएनए पॉलीमरेज हैज़ डुअल एक्टिविटी, ये जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको भी एडअप कर रहा है न्यू डीएनए स्ट्रैंड में। उसके अलावा प्रूफ रीडिंग का भी काम कर रहा है। प्रूफ रीडिंग क्या होती है, जब हमारा डीएनए स्ट्रैंड तैयार हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी, अब कहाँ पर गलत न्यूक्लियोटाइड गया है, क्योंकि गलत न्यूक्लियोटाइड के जाने का मतलब हो जाता है गलत इन्फॉर्मेशन का पास ऑन हो जाना, जिससे गलत प्रोटीन बन सकता है। तो उस न्यूक्लियोटाइड को हटाना यहाँ से, चाहे वो कहीं भी है, किसी भी पॉइंट पे है। तो एक तरीके से ये डीएनए पॉलीमरेज, जैसे हम होता है ना, हम लिखने के बाद एक बार नज़र मारते हैं कि कोई अक्षर गलत तो नहीं हो गया है, तो वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज भी एक नज़र मारता है डीएनए स्ट्रैंड पर कि कहाँ कौन सा न्यूक्लियोटाइड गलत है, और उसको करेक्ट किया जाए, उसको रेक्टिफाई किया जाए। कई बार गड़बड़ रह भी जाती है। प्रूफ रीडिंग हमारी बॉडी बहुत अच्छे से करती है, हमारा जो डीएनए है उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है किसी भी नए सेल के बनने पर, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती है। उसी गड़बड़ का रिजल्ट होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ हो जाती है, कैंसर हो जाता है। तो प्रूफ रीडिंग इज़ अ मस्ट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। उसके अलावा एक जो क्वेश्चन आता है यहाँ से अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, कंजर्वेटिव का मतलब कंजर्व होना। हमारे पास डबल स्ट्रैंड्स थे डीएनए के, ठीक है, एक हमारे पास ये वाला स्ट्रैंड है और एक ये वाला है। जब इन इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला स्ट्रैंड बन रहा है हमारा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला बन रहा है,
ठीक है, 2 से हमारे पास 4 स्ट्रैंड्स बनेंगे। तो इसमें से हमारे जो हाफ नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होंगे वो ओरिजिनल होंगे पेरेंटल डीएनए के। ठीक है, और जो 2 नए बनेंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे उस पेरेंटल डीएनए के। तो जो हमारा डीएनए है वो आधा कंजर्व्ड ही रहता है एक सेल डिवीजन के बाद, इसीलिए इसको हम सेमी कंजर्वेटिव नेचर बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो डिफरेंट एंजाइम्स हैं और उनके फंक्शंस हैं। डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए क्लैंप, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, टोपोआइसोमरेज, डीएनए गायरेज, लाइगेज, प्राइमेज एंड टीलोमरेज। सबका अपना इंडिविजुअल फंक्शन है। जैसा कि आप देख सकते हैं डीएनए हेलिकेज, इट इज नोन एज हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग एंजाइम, अनवाइंड्स द डीएनए डबल हेलिक्स एट रेप्लिकेशन फॉर्म। तो डीएनए को खोलने का काम, अनवाइंड करने का काम कौन करेगा, हेलिकेज। वहीं आप देख सकते हो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, builds a new duplex DNA strand by adding nucleotide in the 5 prime to 3 prime direction, जो हमें याद रखना है। It also performs the proof reading and error correction, जो हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि कोई एरर आ गया है, कोई गलत न्यूक्लियोटाइड आ गया है तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। डीएनए क्लैंप, अ प्रोटीन विच प्रिवेंट्स elongating डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम डिसोसिएटिंग फ्रॉम द डीएनए पेरेंट स्ट्रैंड। ठीक है, डीएनए क्लैंप एक क्लैंप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है जिससे डीएनए पॉलीमरेज एसोसिएट रहता है डीएनए के साथ और अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स सिंगल स्ट्रैंड के साथ हमेशा बाइंड करते हैं और इट प्रिवेंट द डीएनए डबल हेलिक्स फ्रॉम रीएनिलिंग आफ्टर डीएनए हेलिकेज अनवाइंड्स इट। रीएनिलिंग जो मैंने डिस्कस किया था, रीएनिलिंग क्या होता है, एक आपके जो मैंने रस्सी का एग्जांपल दिया था कि जब रस्सी अनवाइंड हो जाती है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रैंड्स आपस में फिर से वाइंड हुए। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए जो एंजाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। टोपोआइसोमरेज, इट रिलैक्सेस द डीएनए फ्रॉम इट्स सुपरकॉइल्ड नेचर। जब हमारा डीएनए अनवाइंड हो जाता है तो उसके अंदर एक टेंडेंसी रहती है कॉइलिंग की, जो अभी हमने रस्सी का एग्जांपल देकर डिस्कस किया था। तो उससे जो टेंशन क्रिएट होता है उसको रिलैक्स करने के लिए टोपोआइसोमरेज है। गायरेज, it relieves the strain of unwinding by DNA helicase, that is a specific type of topoisomerase. DNA ligase, ligate का मतलब ये होता है जोड़ना। तो जो सेमी कंजर्वेटिव स्टैंड हमारा बना है या जो लैगिंग स्टैंड बना है उसको जोड़ने का काम, जहाँ जहाँ वो ऐसे करके आपका टुकड़ों में बना था उसको लाइगेट करने का काम, बॉन्ड के साथ पूरे एक स्टैंड को एक वन गो में आप कह सकते हो बनाने का काम कौन करेगा, अब लाइगेज। क्योंकि टुकड़ों में, पीसेस में तो हमारा डीएनए रह नहीं सकता है, वो वर्क ही नहीं करेगा, वो प्रोटीन ही नहीं बनाएगा, तो उसको लाइगेट करना पड़ता है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा प्राइमेज, इट प्रोवाइड्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ आरएनए और डीएनए फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू बिगिन सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड। प्राइमेज, प्राइमर का काम ही क्या होता है, किसी चीज़ की शुरुआत करना। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज को उसकी जगह बताना कि कहाँ से अपना काम शुरू करना है, वो कौन करता है, प्राइमेज। टीलोमरेज, इट लेंथन्स द टीलोमेरिक डीएनए बाय एडिंग रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस टू द एंड्स ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। टीलोमरेज आपके एनसीईआरटी में इतना डिस्कस नहीं हुआ है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन टीलोमरेज का काम होता है जो हमारा पूरा क्रोमोसोम होता है उसका जो एंड होता है, ठीक है, हम जहाँ टीलोमियर्स की बात करते हैं, जो मान लो ये हमारा क्रोमोसोम है, इसके एंड पे जो हमारा डीएनए का पार्ट है वहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको देखने का काम करता है टीलोमरेज। ये एक तरीके से ऐसे काम करता है जैसे आपका शूलेस होता है उसके ऊपर जो प्लास्टिक का कैप लगा होता है, ताकि आपका जो शूलेस का टिप है वो खुले ना, क्योंकि वहाँ पर जो धागा है उसकी ऑब्वियसली टेंडेंसी क्या होगी, वो अनवाइंड हो जाएगा। तो टीलोमरेज एंजाइम एंड पर ऐसा कैप क्रिएट करता है जिससे हमारा डीएनए इंटैक्ट रहता है, एक प्रोटेक्शन के तौर पर भी काम करता है। तो in this video we have discussed most important points about DNA replication and its enzymes. I hope you understood the topic. Thank you.